इस जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो उसे और क्या करना चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सत्संग, विचार, क्षमता और मनोनिग्रह, ये बहुत आवश्यक है। सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से हर समय हम विचार परायण रहें, कहीं कोई असत वृत्ति हमको प्रिय न लगने लगे। असत क्रिया, असत चिंतन, असत वृत्ति, जैसे पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, धन के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों में प्रियता, मान बढ़ाई, यश कीर्ति, ये सब असत वृत्ति हैं। तो सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से हम सावधान पूर्वक, विचार पूर्वक इनसे बचते रहें। और क्षमता, मान अपमान में सम, निंदा स्तुति में सम, सुख दुख में सम, जय पराजय में सम, सम एक बहुत शीतलता है। और संतोष, जैसी परिस्थिति हमें भगवान ने दी है, हम किसी से, ना भगवान से ना किसी इंसान से, परिस्थिति के परिवर्तन की चाह ना करें। सत्संग, विचार, मनोनिग्रह, हमारा मन जहां जहां जाता है वहां से हटा करके अपने लक्ष्य में लगाना। बार बार ऐसा हम अभ्यास करें और विचार विवेक के द्वारा वैराग्य पूर्ण जीवन रहे। तो सत्संग, विचार, मनोनिग्रह, शम और संतोष, ये 5 लक्षण जिसके हृदय में हैं वो भगवान की कृपा से भगवान को प्राप्त कर लेगा। नित्य सत्संग मिले हैं और विचार परायण प्रतिपल रहे, क्योंकि मन हमारा भोगों की तरफ भाग रहा है तो हम विचार के द्वारा काटें उसे। सब लोग भोगी रहे हैं। अगर वास्तविक चैन, सुख, शांति होती तो ये लोग हो जाते। सब अशांत है, सब क्लेशित है। आखिरकार कितने दिन भोगेंगे? आखिरकार ये शरीर अविनाशी तो है नहीं, मरेगा तो है ही, फिर हमारे हाथ क्या लगा? तो विचार के द्वारा हम भोगों का त्याग करें, मन को जहां जहां जाए वहां से हटाकर अपने लक्ष्य पे लगाएं। मनोनिग्रह और सम, द्वंद्वों में सम रहना सीखें। सुख दुख में, लाभ हानि में, मान अपमान में सम रहना सीखें। और सबसे बड़ी चीज है संतोष, हर परिस्थिति में संतोष। जैसे प्रभु हमें रख रहे हैं हम वैसे संतुष्ट हैं। हमें किसी व्यक्ति से या स्वयं प्रभु से भी परिवर्तन की चाह नहीं है। जैसी परिस्थिति है ये हमारे लायक है, हम इसी परिस्थिति में भजन करके भगवान को प्राप्त करें। ये 5 बातें हमारे जीवन में हो, सत्संग, संतोष, मनोनिग्रह, विचार, सम, सम माने समता, बस वो सिद्ध पुरुष हो जाएगा। ये 5 शब्दों को याद कर लो कि इनका हमारे जीवन में योग है कि नहीं। रोज सत्संग, जैसी परिस्थिति उसमें संतोष, जहां जहां मन जाए वहां से हटा के अपने लक्ष्य में लगाना। और विचार परायण रहना, जहां जहां मन हमें फंसा रहा है विचार के द्वारा उसे हम काटें। और सम रहना, द्वंद्वों में सम रहना। द्वंद्वैर विमुक्ता, जो द्वंद्वों से मुक्त है वही परमात्मा प्राप्ति के लिए। क्या नाम जप तो कर ही रहे हैं, गुरु निष्ठा में भी है। तो ये 5 बातों का मनन कर लीजिए, इन 5 को अपने जीवन में लाइए। सत्संग, संतोष, मनोनिग्रह, समता, विचार। विचार नहीं तो पशु है, बिना विचारे जे करें ते पाछे पछताएं। काम बिगाड़ो आपनो जग में होता, एक एक कदम विचार पूर्वक रखें। और मन को बार बार संसार से हटाकर प्रभु में न लगावें तो साधना किस बात की? अगर दुख सुख को सहे ना तो साधु किस बात का? तो सत्संग, संतोष, मनोनिग्रह, विचार और क्षमता, ये बातें आ गई तो भगवत प्राप्ति हो गई। समझ रहे हो ना? जीवन मुक्त है अगर ये 5 बातें उसके जीवन में हो, वो जीवन मुक्त ही है।